क्वेश्चन जो बोला है कि प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन जो बोला है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें है एक्सरसाइज 2.1 का, वो दिया है कि साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ध्यान देना। अब सोचो कि इस तरह के मान को हम लोग क्या जैसे कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स और -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 अंश का। तो यहां से हो जाएगा साइन कितने अंश का मान, साइन 30 अंश, और इस 30 अंश को हम बदलेंगे किससे, रेडियन में। किसमें बदलेंगे, रेडियन में। तो π/180 अंश से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, 3 छक कितना हो जाएगा 18, पाई बटा के कितना आ जाएगा 6। तो यहां पर हम रख सकते हैं ना 30 के स्थान पे π/6। कोई दिक्कत है किसी को, तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये माइनस कितना हो जाएगा साइन π/6। अब तुम लोगों को बताया गया होगा अगर साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस हो जाता है सामने, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन π/6। अब ये फार्मूला तो जानते ही हो, क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर, हाँ कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां से कितना हो जाएगा -π/6। ये बताए होंगे तुम लोगों को, साइन इनवर्स साइन यक्स, प्रमेय पहला, अगर इस तरह है तो इसका मान कितना होता है यक्स। तो वही चीज है ना, साइन इनवर्स साइन π/6। तो ये साइन इनवर्स से साइन वाला कट जाएगा, अब पाई बटा कितना आ जाएगा 6। समझ में आया, कोई दिक्कत, छापो इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कास इनवर्स अंडर रूट में 3/2। ध्यान देना एक चीज, यहां पर कास इनवर्स का एक रेंज होता है, अगर 0 और पाई के बीच में आएगा तभी हम क्या करेंगे उसको लिखेंगे। जैसे यहां पर हम जब निकाले थे साइन इनवर्स का मान, तो ये π/6 आया था, तो π/6 जो होता है -π/2 और π/2 के बीच में ही है ना, -π/6, इसलिए इसको रहने दिए। अगर कास की वैल्यू जैसे 0 और पाई के बीच में नहीं आता, उससे ज्यादा आता है, तो हम उसको पाई में से क्या करते हैं, घटा देंगे उस वैल्यू को। जैसे ये π/6 आया है ना, अगर इसकी वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा आ जाती है, ज्यादा आ जाएगा, जो कि 0 से और पाई के बीच में नहीं रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा, जैसे मान लो इस तरह आ जाता है 5 पाई दे दिया, या खाली पाई है और पाई, या 5 पाई कर लो, 5π/3 अगर आ जाता है, तो ये बताओ कि 5π/3 पाई से बड़ा हो जा रहा है कि नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे, तब उसका मुख्य मान निकलेगा। और ये पूरे एक्सरसाइज में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मुख्य मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कास इनवर्स अंडर रूट 3/2। कर लोगे इसको, करो आ गया ना। देखो यहां से क्या हो जाएगा, कास इनवर्स, अब कास में अंडर रूट 3/2 कितने का मान होता है, cos 30 अंश का, और cos 30 अंश को हम लिख सकते हैं क्या, π/6। कोई दिक्कत नहीं ना है, अभी निकाल के बताए थे, जैसे इसका निकाले थे, 30 को हम लिख सकते हैं π/6। यहाँ कास से कास कैंसिल होगा, फार्मूला होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा π/6। बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं काजल, कोई दिक्कत है तो बताओ। तुम्हारा क्या नाम है, रोशनी। कोसेक इनवर्स बस 2 है, ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, मतलब कितने अंश का मान होता है कोसेक में, हाँ 30 अंश, सेम वही आएगा। करो, उसको याद करो। देखो तो यहां से कितना आएगा, कोसेक इनवर्स, और कोसेक में कितने अंश का मान होता है, कोसेक 30 अंश का मान होता है। यहां से हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक, π/, में कितना आएगा 6। तरीका वो जानते ही हो कि 30 गुणे करेंगे π/180 अंश,
जीरो से जीरो कैंसिल, 3 छक 18, ये पाई बटा कितना आ जाएगा 6। तो ये कितना आएगा आंसर टोटल, पाई बटा 6। हो गया, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ो, आगे दिया है चौथा क्वेश्चन, tan इनवर्स tan इनवर्स अंडर रूट में कितना है -3 है ना। इस तरह अगर आता है फार्मूला तो हम क्या बताएं कि अगर tan इनवर्स माइनस यक्स है तो इसका फार्मूला क्या होता है माइनस tan इनवर्स यक्स। समझ में आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स माइनस में लिख लेंगे ना पहले, माइनस tan इनवर्स रूट में 3। ठीक, अब tan में ये 30 √3 कितने अंश का मान होता है 60 अंश का। तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, tan कितने अंश का मान होगा tan 60, और 60 को अगर हम बदलें जैसे 60 गुणे लिख दें कितना पाई बटा 180, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 18, पाई बटा कितना आएगा 3, और यहां से माइनस कितना आ जाएगा पाई अपन 3, क्योंकि tan इनवर्स tan यक्स का ये फार्मूला होता है यक्स। तो उस हिसाब से tan इनवर्स tan पाई अपन 3 रहेगा, तो यक्स के स्थान पे यहां पर पाई अपन 3 है, तो यहां पर हम लिख लेंगे पाई अपन 3। समझ में आया, छापो उसको। चलो आगे देखो, आगे कौन सा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में क्या है, कास इनवर्स -1/2। अब देखो फार्मूला होता है क्या, कास इनवर्स माइनस यक्स, अगर इस तरह फार्मूला है ना, फार्मूला मतलब इस तरह है, तो इसके बराबर क्या होता है पाई माइनस कास इनवर्स यक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये आई माइनस लिखेंगे ना। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स, कास कितने अंश का मान है 60 अंश का, और इसको हम रेडियन में बदल कर अगर लिखें तो कितना लिखेंगे पाई अपन 3। अब देखो यहां से कास इनवर्स और कास क्या हो जाएगा, बस पाई अपन 3 आएगा, यहां से हो जाएगा पाई माइनस कितना पाई अपन 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना 3 एलसीएम हो जाएगा और 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस में पाई घटा दोगे तो 2 पाई बटा के कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद छठवां क्वेश्चन आ रहा है ना सब, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो छठवें वाले क्वेश्चन में दिया है कि tan इनवर्स -1, इसको लगा लोगे तुम लोग, tan इनवर्स -1 लगाओ। चलो ध्यान दो, आया ना तुम लोगों का। अब इसको जानते ही हो, बदलोगे कितना माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 1, अब माइनस tan इनवर्स और 1 कितने का मान होता है tan में 45 अंश, tan 45 अंश, 45 अंश को रेडियन में बदलो तो 45 गुणे कितना हो जाएगा पाई बटा 180 अंश, 45 चौके 180, तो यहां से हो जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई अपान 4, और यहां से हो जाएगा माइनस पाई अपान 4। समझ में आया, बहुत आसान है। और एक के शॉर्ट फॉर्म बता दें, शॉर्ट तरीका समझने का, जिसके लास्ट में नहीं, अगर जैसे कॉस हो गया, सेक हो गया, और एक कॉट ना, कॉट, इन तीनों की वैल्यू अगर माइनस में आती है कोष्टक में तो पाई में से उसको घटा देना उसकी वैल्यू। सातवें क्वेश्चन पर चलो, सातवें क्वेश्चन में क्या बोला है, सेक इनवर्स कितना है 2 बटा कर्ली में 3, ये कितने अंश का मान होता है सेक में, सेक 30 अंश का, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 30 अंश,
30 अंश को लिख सकते हो पाई बटा 6। अब यहां से कितना हो जाएगा, पाई अपान 6, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ना, आया है ना, हाँ आंसर मिला लिया करो। उसके बाद 8वां क्वेश्चन इकट्ठा लिख लेना, बस समझते रहो। यहां से हो जाएगा काट इनवर्स अंडर रूट में कितना है 3, तो काट इनवर्स अंडर रूट में 3 कितने का मान होता है, काट में 30 अंश का होता है ना, तो काट को बदलोगे तो कॉट कितने अंश का हो जाएगा, कॉट पाई अपान 6, बड़ा 6 आ रहा है? अब लूडो खेलेंगे हम लोग तो नहीं आएगा 6 है, इसमें बड़ा 6 आ रहा है पूरा एक्सरसाइजिया में, तो यहां से कितना हो जाएगा पाई अपान 6। ये तरीका जानते हो ना, इसी से लिया गया है, कास इनवर्स हो, कास इनवर्स कास यक्स अगर है तो इसके इक्वल में होता है यक्स, और ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सब पर लागू होता है। मतलब अगर काट इनवर्स काट यक्स है तब भी पर क्या होगा, यक्स होगा। और इसके लिए ये पूरा फार्मूला अगर देखना है तो प्रीवियस जो लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकेंड और लेक्चर थर्ड, वो तीनों देखोगे तो जितने भी फार्मूले हैं सब क्या है, मिल जाएंगे। क्वेश्चन 9वें वाले क्वेश्चन में कास इनवर्स -1 बटा अंडर रूट में कितना है, 2 है, यहां से हो जाएगा कास इनवर्स, जानते ही हो क्या होगा, पाई ना, इसका मान क्या होगा, माइनस अगर देगा तो पाई में से घटाना होगा, पाई माइनस कितना हो जाएगा कास इनवर्स, और कास कितना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 2, कितने का मान होता है 45 अंश का, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई अपान 4, और ये पाई माइनस कितना हो जाएगा पाई अपान 4, अगर एलसीएम ले तो कितना होगा 4 पाई माइनस पाई अपान में 4, और ये हो जाएगा 3 पाई अपान 4। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। उस कॉस में, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि उस चतुर्थांश में इसका एक रेंज होता है, अभी बोले ना कास का एक रेंज होता है और कास की वैल्यू जैसे 0 से पाई के बीच में तो हो गया, अब बताओ क्या 0 से पाई के रेंज में ये आ रहा है -पाई/4, चलो हम मान लेते हैं कि इसका मान -पाई/4 है, कास का मान क्या है -पाई/4, क्या इसके रेंज में ये आ रहा है 0 से पाई के बीच में है -पाई/4, हाँ ये क्या हो जाएगा निगेटिव है, छोटी वैल्यू है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, हम पहले बोले वो उसका रेंज है, यहां पर साइन का रेंज क्या है -पाई/2 होना चाहिए या पाई/2 के बीच में होना चाहिए, इसका भी tan का भी उतना होना चाहिए, इसका रेंज इतना होना चाहिए, इसका रेंज 0 से पाई होना चाहिए, तो 0 से पाई अगर -पाई/4 लिखते हैं तो उस रेंज में आएगा, अगर नहीं आएगा तो हम पाई में से उसको घटा देते हैं, ठीक है, उसका एक रेंज है। समझ में आया आप? चलो तो 10वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट में 2, तो इसको लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और अंडर रूट 2 कितने का मान होता है कोसेक में, कोसेक, और निकालोगे देखो इसका मान आ रहा है कितना पाई/4, ये -पाई/4 आया है ना, तो बताओ क्या -पाई/2 से -पाई/2 और पाई/2 के बीच में ना है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, छोटा है, -90 और माइनस कितना 45, -45 क्या है, -45 बड़ा है, बताओ 90 बड़ा है कि 45, 90 में जब माइनस लग जाए तो ज्यादा कर्जा किसका हो जाएगा, हाँ 45 क्या होगा बड़ा हो गया, मतलब ये -पाई/4 दिया है कि नहीं, ठीक है। ये चतुर्थांश से लिया गया है,
जैसे पहले चतुर्थांश में तुम लोग देखोगे सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रखी जाती है। दूसरे में जाओगे तो साइन और कोसेक तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड में जाओगे तो टैन और कॉट मिलेगा। फोर्थ में जाओगे तो कॉस और सेक मिलेगा। ठीक है, तो उसी चतुर्थांश से इसको माइनस और प्लस किया गया है। चलो हो गया, 10वां क्वेश्चन हुआ, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? हमेशा याद रखना पाई में से उसको घटा देते हैं अगर उसका रेंज नहीं मिलता है ना, उस रेंज में नहीं आएगा तो। दसवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 11वां क्वेश्चन, हाँ 11वें क्वेश्चन में क्या बोला है? कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात करना। क्या क्या दिया है? tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे सॉल्व करते हो अलग अलग, सेम उसी तरह क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो यहां से tan इनवर्स, tan में 1 कितने का मान होता है? 45 अंश का। तो tan क्या लिख सकते हो? पाई अपान में 4 और प्लस करोगे, ये जानते हो पाई में से घटाना होगा, तो इसको करोगे पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। इस माइनस को बाहर किया गया है इसलिए यहां पर क्या है, पाई माइनस आया है। ठीक है, प्लस करोगे तो ये तो डायरेक्ट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2। कोई दिक्कत है यहां पे किसी को? नहीं है ना? तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो पाई अपान 4, और यहां पर लिखोगे प्लस पाई माइनस कास इनवर्स। कास में 1/2 कितने का मान होता है? 60 अंश। चेंज करोगे रेडियन में तो कितना आएगा, कास पाई अपान 3। अब प्लस की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या आएगा, साइन इनवर्स। ये कितने अंश का मान होता है साइन में? 30 अंश का। रेडियन में चेंज करोगे तो कितना होगा, पाई अपान 6। साइन पाई अपान 6। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको बदलें तो ये कितना आएगा, पाई अपान 4, और प्लस कितना होगा, पाई माइनस, इसको बदलोगे तो कितना होगा, पाई अपान 3 माइनस कितना हो जाएगा, पाई अपान 6। कोई दिक्कत? ये पाई अपान कितना हो जाएगा, 4, घटा दोगे तो कितना आएगा, प्लस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बटा 3। अब माइनस में पाई अपान 6, दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो 12 आएगा, दोनों का नहीं तीनों का, मतलब कि 4 का, 3 का और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12। तो 4 तिहाई 3 आया, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस कितना हो जाएगा, 3 चौके 4 आया, 4 दूना के 8 पाई माइनस 6 दूना के 2 आया, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। यहां से कितना हो जाएगा, 8 2 10, 8 2 8 3, 8 3 कितना होगा, 11। 11 में से 2 निकाल दोगे कितना आएगा, 9। ये हो जाएगा 9 पाई बटा के 12। 3 से काट दोगे 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 पाई बटा के 4 आया है। ठीक है, तो छापो इसको, तो छापोगे तो क्वेश्चन क्या है, उसमें दिया है कास इनवर्स 1/2 और +2 साइन इनवर्स 1/2, यही है ना? ठीक है ना? हाँ, ब्रैकेट हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो क्या होगा, कास इनवर्स, कास में 1/2 कितने का मान होता है, उसको रेडियन में बदलोगे पाई बटा 3,
और प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है 30 अंश का। रेडियन में बदलोगे तो कितना आएगा पाई अपान साइन हो जाएगा पाई अपान कितना होगा 6। ठीक है, इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा कास इनवर्स, यहां पे कास इनवर्स कास पाई अपान 3, तो यहां पे लिख सकते हैं पाई अपान 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुड़े इस यहां से चेंज करोगे तो कितना होगा पाई अपान 6, 2 से काट दोगे 2 तिहाई 6, ये भी 3 है, तो ये पाई अपान 3 प्लस पाई अपान 3 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई अपान 3। ठीक है, इसी टाइम डायरेक्ट 13वां भी देख लो। ठीक है, 13वां में दिया है कि यदि साइन इनवर्स यक्स दिया है, यदि साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या है वाई, तो ऑप्शन में है पहला ए 0 लेस देन आर इक्वल वाई लेस देन आर इक्वल पाई, दूसरा बी क्या है माइनस पाई अपान 2 लेस देन आर इक्वल वाई और लेस देन आर इक्वल पाई अपान 2। थोड़ा सही से बोलो, अब तो गलत हो जाए। और सी में क्या दिया है 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, और डी क्या है माइनस पाई अपान 2 लेस देन वाई लेस देन पाई अपान 2। समझो, अगर मान लो इस यक्स को हम उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने के बाद भी निकाल सकते हो, चाहोगे उससे पहले भी निकालना तो उससे पहले भी निकाल सकते हो, तो साइन ये कितना हो जाएगा साइन वाई, तो इसमें देखो वाई का ही हमें रेंजवा लेना है, तो साइन वाई का रेंज क्या होगा, तो वाई की वैल्यू को ही ना हम पाई वाई में बदलेंगे, तो जब y की वैल्यू को जब बदलेंगे तो उसका रेंज कितना होता है माइनस पाई अपान 2 और क्या होता है पाई अपान 2, तो उस हिसाब से यहां पर वैल्यू क्या होगी, या पाई के बराबर भी हो सकती है, पाई अपान 2 के बराबर, माइनस पाई अपान 2 के बराबर हो, या पाई अपान 2 से छोटा हो, या तो उसके बराबर हो। समझे, तो उस हिसाब से ये आंसर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। समझे, अब आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो 14वां वाले में क्या दिया है tan इनवर्स अंडर रूट में 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, ये तो पाई में से घटेगा, तो यहां ऑप्शन को यहीं पर लिखते हैं ना, ऑप्शन को यहीं पर लिखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है बोलो, पहला पाई है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई, ठीक है 2 पाई बाई 3, चलो ठीक है। अब इसको बदलोगे तो क्या होगा, tan में कितने अंश का मान ही होगा, तो tan 60 को रेडियन में बदलोगे तो पाई अपान 3 माइनस, ध्यान कहीं और, इसको तो पहले चेंज करोगे ना, पाई में से घट जाएगा ना, सेक वाला ही ना घटता है, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा सेक इनवर्स 2, यही ना। चलो समझो, इसका मान आ जाएगा पाई अपान 3 और ये माइनस होगा और ये हो जाएगा पाई सेक इनवर्स 2 कितने का मान होता है 60 का हो जाएगा, और उसको चेंज करोगे तो कितने अंश का होगा, रेडियन में कितना आएगा पाई बटा 3, पाई बटा कितना आ जाएगा 3, तो हो जाएगा सेक इनवर्स सेक पाई अपान 3। जगह है, पाई अपान 3 माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपान
3। ठीक है, यहां करते हैं ये घट जाएगा, इसमें से तो कितना आएगा पाई अपान 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई कितना 2 पाई 2 पाई बटा 3। और ये पाई एलसीएम जब दोनों का लोगे तो 3 आएगा, और यहां से क्या बचेगा पाई माइनस 2 पाई बराबर कितना होगा माइनस पाई अपान 3। समझ में आया कि नहीं? कौन सा करेक्ट है? बी। ठीक, ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।